हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सभी का मेरे चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। मैं हूँ प्रियंका और मैं आज फिर से एक नया व्लॉग लेकर आई हूँ। तो ये व्लॉग मॉर्निंग से ही स्टार्ट है। उठ तो मैं 6 बजे गई थी, 6:30, और अभी शायद 7 बजे का टाइम, 7 साढ़े 7 का हो रहा होगा। चाय वगैरह अकेली पी थी। बेटू को दूध गर्म किया था क्योंकि रात को हम 10 बजे आए थे। और ये देखिए किचन का हाल, मतलब कि आटा वगैरह भी डला है, तो वही मैं सब साफ़ कर रही थी क्योंकि अभी मैं कुछ दिन से थी नहीं यहाँ पे। मैं अपने मायके गई थी तो इसी वजह से। और ये थे तो इन्होंने एक आध बार रोटियां वगैरह बनाई होंगी तो आटा वगैरह फैल गया है गैस पे, तो गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। और मुझे है ना 10-12 दिन हो गए थे, तो यहाँ ना किचन थोड़ी सी गंदी हो रही, तो वही मैं सब साफ़ कर रही हूँ अभी। और रात में लेट हो गए थे आते टाइम, तो फिर मैंने रात में कुछ भी सफाई नहीं की थी। सिर्फ बेटू को दूध गर्म किया था आके, और रास्ते में हम खाना वगैरह खाकर आए थे ही। तो इस अभी मैं पूरा है ना अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ किचन को, क्योंकि किचन में ना यहाँ पे गैस पे भी आटा वगैरह पड़ा है। और इतने दिनों से मैं थी नहीं तो सफाई भी अच्छे से नहीं हुई। तो ये है ना थोड़ी बहुत सफाई कर देते हैं किचन की, ज़्यादा नहीं करते। खाना वगैरह बनाया और कभी कभार ही बनाते थे खाना। वैसे तो मतलब कि थाली बुक कर ली थी इन्होंने। और यहाँ पे मैं अच्छे से ना अभी साफ़ कर दे रही हूँ किचन को। फिर मैं ना झाड़ू वगैरह लगाऊँ, क्योंकि झाड़ू भी नहीं निकाला है मैंने किचन में अभी। और रात में लेट हो गए थे तो झाड़ू वगैरह मैंने निकाला नहीं था, सिर्फ ऐसी चादर वगैरह झड़ा लिए थे। और अभी मैं किचन को अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा डस्ट निकल रही है। और मैं बीच बीच में करती रहती हूँ ना तो साफ़ रहती है किचन। और अब जब हम घर बंद कर दो ना एकदम, मतलब ये इतना किचन में आते नहीं है जब हम लोग नहीं रहते हैं। सिर्फ पानी वगैरह पीना है, चाय वगैरह बनाते नहीं हैं, खाना कभी कभार ही बनाते हैं, नहीं तो फिर होटल या रेस्टोरेंट में जाके खा लेते हैं। तो ऐसा ही है, कभी कभार ही बनाया होगा तो थोड़ा बहुत आटा वगैरह भी फैल गया था। और यहाँ पे ये देखिए रैक वगैरह मैं साफ़ कर दे रही हूँ, जो सब्जी की मतलब बास्केट है, तो इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। क्योंकि हम चीज़ें उठाते करते हैं तो साफ़ सफाई होती भी रहती है। और बार बार मतलब डिब्बे भी साफ़ करते रहते, थोड़े से भी गंदे दिख जाएं तो हम साफ़ कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं अच्छे से है ना ये आलू प्याज वगैरह ये सब हटा के बास्केट को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। और प्याज भी है ना रखी है, तो और कुछ सब्ज़ी नहीं है, प्याज ही अकेली है, प्याज आलू, तो वो ही रखती हूँ मैं इसमें। और तो फ्रिज में या फिर और मेरे पास और डलियाँ हैं तो उनमें रख देती हूँ। तो यहाँ पे टंकी वगैरह भी अच्छे से झड़ा दी है, मतलब ऊपर थोड़ी सी डस्ट, जो टंकी का ढक्कन है उस पर डस्ट सी दिख रही थी मुझे, तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दी है। और दीवारों के जो मकड़ी के जाले हैं वो भी निकाल लिए हैं थोड़े थोड़े से मैंने। आज मैं पूरी सफाई तो नहीं हो पाई, थोड़ी थोड़ी कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर एकदम से ना गंदा सा घर लगता है ना तो फिर सफाई करने का मन तो करता है। और जब तक सफाई नहीं होती तब तक काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे पर्दे वगैरह भी मैंने झड़ा दिए हैं। और अब चलते हैं इस वाले रूम में। तो सारे रूम में झाड़ू लगा लिया है। और सुबह मैं सबसे पहले ना आंगन वगैरह झाड़ दिए थे, क्योंकि उनमें ना पत्ते बहुत ज़्यादा डले थे। और अभी इस टाइम है ना हवा ज़्यादा चल रही है ना, तो इस वजह से और पत्ते ज़्यादा हो रखे थे, तो पहले मैंने आंगन वगैरह झाड़ दिए। और यहाँ पे है ना इस बेड पे सामान रखा था, क्योंकि रात में रखा नहीं था, हमने निकाल के यहीं पर रख दिया था। और वी मार्ट से कुछ सामान भी लिया था, इसी वजह से हम लेट भी हो गए थे रात में आते टाइम। तो वो मैं अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी क्या क्या सामान हमने लिया था, क्या क्या शॉपिंग की थी। तो यहाँ पे चादर वगैरह भी अच्छे से झड़ा दी है। अभी इसको चेंज नहीं करूँगी क्योंकि एकदम से पूरा काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ चादर वगैरह झड़ा दी है, बाद में मतलब अभी टंकी में भी पानी नहीं है चादर वगैरह धोने के लिए, क्योंकि चादर पे भी डस्ट वगैरह बैठ ही जाती है। और बीच बीच में हम है ना चेंज करते रहते हैं, धुलते रहते हैं कपड़ों को। तो अभी है ना टंकी में पानी भी नहीं है, टंकी में उतना ही पानी है कि उससे नहाना वाना हो सकता है बस।
तो 1-2 दिन बाद मैं धुल दूँगी चादर भी। और यहाँ पे ये देखिए बेटू अपनी कार से खेल रहा है, जो कि वी मार्ट से लेकर आए थे इसको हम। और यहाँ पे उसकी मतलब ये है ना, बहुत जल्दी उठ गया था आज। और अब चलते हैं फ्रिज को साफ़ करने की। पूरे घर में झाड़ू मैंने लगा दिया, पोंछा नहीं लगाया, पोंछा मैं बाद में लगाऊंगी थोड़ा सा। फ्रिज वगैरह भी देख लें, क्योंकि इसमें भी ये देखिए न्यू कटे कटाए रखे हैं और ख़राब भी हो गए हैं। और जो मैं सब्ज़ी छोड़ कर गई थी ना फ्रिज में, वो वैसी की वैसी रखी है और ख़राब हो गई है। ये देखिए करेले, बैगन, टमाटर मैंने सोचा ये बना लेंगे, पर इन्होंने नहीं बनाई। और फ्रिज में ऐसा सामान ख़राब हो गया है, तो ये सब मैं निकाल के रख दूँगी और फ्रिज को भी अभी साफ़ कर लूँगी। तो बहुत मतलब ये देखिए 10-12 दिन में ऐसी हालत हो गई है फ्रिज की। तो यही तो रहता है कि औरतें रहती हैं तो अपनी किचन की बराबर से सफाई करती रहती हैं, किचन की, घर की। तो मैंने फ्रिज से जो जो चीज़ ख़राब हो गई थी ना, वही वही निकाली है और ज़्यादा सामान नहीं निकाला। और यहाँ अच्छे से मैं कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ दूँगी फ्रिज को, और बाद में एक बार और अच्छे से साफ़ कर दूँगी। अभी तो मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से इतना काम नहीं हो पाएगा। और जब तक सफाई ना करो ना, तो मन भी नहीं लगता काम करने में, कुछ भी खाना वगैरह बनाने में। तो पहले मैं थोड़ा थोड़ा ही कर रही हूँ अभी साफ़, क्योंकि मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। देखती हूँ नाश्ते में क्या बनाऊँगी। ऐसा बनाऊँगी कि खाना और नाश्ता दोनों ही एक साथ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज को अच्छे से साफ़ कर लिया है, मतलब कि अभी एक बार और कर दूँगी जब मुझे टाइम मिलेगा। अभी थोड़ा थोड़ा ही कर दिया है। तो यहाँ पे मतलब गीला कपड़ा लेके अच्छे से पोंछ दिया है। और इसमें ना बहुत सारी बर्फ़ जमी है, ये देखिए। तो ये है ना, मैं बटन बंद कर दे रही हूँ फ्रिज की, तो इससे है ना बर्फ़ पिघल जाएगा। उसके बाद मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी फ्रिज को शाम के टाइम। अभी तो मैं ऐसे ही कर दे रही हूँ, क्योंकि ये बर्फ़ पिघलेगा तो पूरे में पानी पानी फैल जाएगा, और पानी फैलेगा ना तो फ्रिज के अंदर भी चला जाता है पानी। इसीलिए मैं बाद में अच्छे से साफ़ कर दूँगी एक बार और। तभी फ्रिज के ऊपर भी देखिए कितना सारा सामान इकट्ठा हो गया है, क्योंकि बच्चों की दवाई वगैरह भी रखी है। तो अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ रखूँ मैं इनको। तो अभी मैंने है ना फ्रिज को इतना साफ़ कर दिया है कि वो दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। जब हम फ्रिज खोलते हैं ना, तो गंदा दिखता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे मैं आपको पोंछा दिखा रही थी, क्योंकि ये नया वाला पोंछा लेकर आए और वो वाला पोंछा टूट गया है। तो ये वाला पोंछा बकेट में फिट नहीं आ रहा है, मतलब उसमें जोड़ने चोड़ने का काम रहता है, वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे मैं इसी से लगा दे रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा पोंछा, बाद में ये चेंज कर देंगे। और अच्छे से पोंछा तो मतलब ये समझ लो कि मैं थोड़ा थोड़ा ही लगा दिया है इससे पोंछा, और हाथ से ही निचोड़ना पड़ रहा है। यहाँ पे ये देखिए बेटू चैनल को चेंज करने में लगा है, अपने कार्टून लगाने में लगा है, पर पता नहीं क्या क्या लग जा रहा है उससे। अभी उसको आता नहीं है ना, इसीलिए। और उसके बाद मैंने आंगन वगैरह भी धुल दिया था। अंदर घर की सफाई हो गई थी, फिर आंगन में भी पानी डालकर धुल दिया था, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा हो रही है इस टाइम। और अभी हवा वगैरह भी चल रही है ना, इसलिए धूल हो रही है और धूप भी निकल आई है अच्छे से। तो सूख भी जाएगा आंगन। और आंगन बहुत बड़ा है, बहुत मेहनत लग गई उसको धोने में। और उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, नहाकर पूजा वगैरह की भगवान जी की। उसके बाद मैं आ गई हूँ तुलसी में जल चढ़ाने के लिए। और ये देखिए तुलसी का पौधा, केले का पौधा मतलब पीला पीला सा हो गया है, और तुलसी भी सूखने लग गई है अब, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है और कभी कभार ही पानी धूप की डाला वजह हुआ से है ये इन्होंने। सारे पत्ते सूख गए हैं इसके भी, और तुलसी भी सूख गई हैं। थोड़े थोड़े पत्ते हैं इसमें, ये देखिए। तो ये भी पीला पीला सा हो गया है इधर ऊपर। और इसमें दूबा लगी है। और पपीते के पूरे पत्ते हैं ना, बंदर तोड़कर खा गए। वही मैं आपको दिखा रही थी कि मतलब पत्ते बिल्कुल भी नहीं है उसमें, और अब पानी डालेंगे ना तो वापस से आ जाएंगे। पर बंदरों को है ना पपीते के पत्ते इतने पसंद हैं कि वो तोड़ तोड़ कर खा जाते हैं, आंवले, पपीते के पत्ते वगैरह। और यहाँ पे मैंने छाछ निकाल के रख लिया है। छाछ लेकर आए थे, तो आज मैं रायता बनाऊंगी। और दाल चावल मैंने पहले ही बना लिए थे। नाश्ते में है ना दाल चावल बेटी ने खा लिए, क्योंकि उसको भूख लग गई थी। उसने है ना सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, ना ही दूध पिया था और ना ही चाय बिस्किट खाए थे, क्योंकि वो थोड़ा सा है ना लेट उठी थी आज। और आज स्कूल भी नहीं जाना है, उसके स्कूल है 2 तारीख से। और ये ब्लॉग है शायद
30 तारीख का या 1 तारीख का है। हाँ, 1 तारीख का है ये व्लॉग। 2 तारीख को उसको स्कूल जाना था। तो यहाँ पे मैंने छाछ छौंक दिया है, मतलब रायता बनाने के लिए। तो इसमें कड़ी पत्ता और जीरा राई यही सब चीज़ें डाली हैं और सारे मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, और यहाँ पे ये देखिए रायते का जो मसाला आता है ना, तो वो भी डाल दिया है, नमक भी डाल दिया है। इससे रायता बहुत टेस्टी लगता है मसाले से। और बूंदी है ना थोड़ी सी थी, तो थोड़ी सी और मतलब आ जाती है ना तो अच्छा लगता है। पर ये है ना मार्केट गए थे तो फिर वापस से लेकर आ गए थे। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए दाल चावल मैंने पहले ही बना लिए हैं। तो बूंदी अभी ये लेकर आएंगे ना तब डाल दूँगी, थोड़ी सी बूंदी थी। और घर में मैं बनाती नहीं हूँ, ये मार्केट से ही लेकर आते हैं। कभी कभार मन करता है तो ही बनाती हूँ, नहीं तो ये मार्केट से लेकर आ जाते हैं, क्योंकि नमकीन वगैरह की पैकेट लाते हैं तो बूंदी भी साथ में ले ही आते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटी के लिए मैंने आटा मढ़ के तैयार कर लिया है और इस वाले डिब्बे को मैं धुल कर रखे गई थी, तो अभी ऐसा ही रखा है। तो इसमें मैंने आटा डाल दिया है रोटियों से लगाने के लिए। और अब चलते हैं रोटी बनाने की। जब तक मैं रोटियां सेकूँगी तब तक ये बूंदी लेकर भी आ जाएंगे। और रायते में ना थोड़ा सा काला नमक डाल दो तो और ज़्यादा टेस्टी लगता है। और कुछ कुछ है ना इसको रायते को मतलब कि दही में ऐसे ही तड़का लगा कर बना देते हैं, पर हमारे इधर छाछ में रायता बनाया जाता है और उसमें बूंदी वगैरह डालकर और अच्छे से तड़का दिया जाता है। ऊपर से तड़का नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके का रायता हमारे घर में सबको पसंद है और मुझे दोनों तरीके का रायता पसंद है। जैसे दही में ऐसे बूंदी डाल दो और ऊपर से तड़का लगा दो, वो भी पसंद है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ। तो सारा काम मेरा हो चुका है, बस मतलब मुझे बैग वगैरह खाली करनी है, क्योंकि बैग में कपड़े वगैरह रखे हैं, कपड़े भी धुलना है। तो वो मैं कल मतलब कि जो आने जाने के कपड़े हैं वो भी मैं धुल कर डालूँगी, तो वो मैं कल डाल दूँगी। अभी मतलब ये रहता है ना गर्मियों में पानी की बड़ी दिक्कत आ जाती है हर जगह ही। और ये बूंदी लेकर आ गए थे तो बूंदी भी मैंने डाल दी है रायते में। खाना मेरा बन चुका है, लंच तैयार है। आ जाइए आप सभी भी लंच कर लिए। और ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट